अलग राष्ट्र बनाने की मांग है, क्या आप उससे पीछे हटेंगे? क्योंकि ये काफ़ी पुरानी नहीं, ये हम नहीं हट सकते। मेरी बात तो चंद्रशेखर जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उनसे भी मैंने बोल दिया कि हम अलहदा मुल्क खालिस्तान मांगना चाहते हैं, मांगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आप मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया है, कोई हर्ज नहीं। देखिए 50,000 को हमने बाहर भेज दिया तो आज हमारे पास ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा। सारे मुल्कों में सिख सफ़ीर खाने जो इंडिया के हैं उधर प्रोटेस्ट करने लग पड़े। हम स्टेटलेस पीपल हैं। अगर हमारे लोग सब इंडियन कमीशन के आगे इंग्लैंड में, फ्रांस में, बेल्जियम में, यूरोपियन यूनियन के सामने, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम इधर जी रहे हैं। ये तो फिर सिखों की सियासत पे जाता है। इतने आदमी हमने बाहर भेज दिए हैं तो उनसे आप लोगों को चिढ़ चढ़ती है कि अब जब सिखों के ऊपर जुल्म होता है ये हमारी एम्बेसियों को क्यों घेर लेते हैं। बस बात तो ये एम्बेसियों को जो घेर रहे हैं इसमें आपके भी लोग हैं इसमें, ये जो क्या मतलब जिनको आपने बाहर भेजा, क्या ये लोग भी शामिल होते हैं? मेरा ख्याल वही होंगे और कौन होगा। अब मेरा मतलब हमारी सियासत आप लोग समझ नहीं सके कितनी देर से कि हमने अपने लोग बाहर भेज दिए हैं। अब अच्छा, हम अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे इंडिया रूस से Su-30 लेता है, S-400 मिसाइल्स लेता है। काहे को लेता है? अपनी सुरक्षा के लिए। अगर हमको खतरा है अपनी सुरक्षा के लिए, हमने लोगों को भेज दिया बाहर। तो आप इस समय ये जो आपकी अलग खालिस्तान की आपकी एक सियासत है और दूसरी तरफ ये जो अमृतपाल सिंह की ये जो सारा मूवमेंट चल रहा है, हाँ, इसका क्या भविष्य आप देखते हैं? और क्या ये जो विदेशों में जिस तरह से एम्बेसीज के ऊपर हमले हो रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, क्या इससे आपकी अलग खालिस्तान की जो मांग है क्या वो पूरी हो पाएगी? जैसा अभी आपने बताया कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आपने ही जो आपके लोग हैं जो वहाँ पर, लेकिन क्या इससे अलग खालिस्तान बन पाएगा? और आखिरी में जो अलग खालिस्तान की आपकी मांग है, क्या वो सिर्फ भारत में ही है या फिर जो पाकिस्तान का उधर का जो पंजाब है वो भी उसमें आता है? वो भी अभी तो आपने आपको बोला कि वो भी हमारा पंजाब है, ये भी हमारा पंजाब है। पर जो अब लोग बाहर जाके सियासी पनाह ले लिया है वो अब एक पावर बन गए हैं। अब हिंदुस्तान मुर्गे को ऐसे रख के ऐसे उसकी गर्दन नहीं काट सकेगा। इसका सारी दुनिया में रौला पड़ेगा कि इन्होंने सिखों को क्यों मारा है। ये बहुत बड़ी मेरी एक चीज़ है जो मैं सिख लोगों के लिए कर सका हूँ। कितने के आसपास गए होंगे? ये मुझे नहीं पता कितने हैं, पर इंडिया को तकलीफ दे देते हैं जब हमको मुर्गे जैसे काटना चाहते हैं इंडिया। तो आपने सुना कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने जी न्यूज के कैमरे पर खुद यह कबूल किया कि वो भारत से खालिस्तान समर्थकों को विदेश में राजनीतिक शरण दिलवाता है। ये वही लोग हैं जो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में पहुंचकर भारतीय उच्चायोगों और दूतावासों को निशाना बनाते हैं और खालिस्तान की मांग को प्रमोट करते हैं। भारत विरोधी एजेंडे को यही लोग हवा देते हैं और यह बात खुद सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने कबूल की है, जिसका दावा है कि वो अब तक 50,000 से ज्यादा खालिस्तान समर्थकों को भारत से अन्य देशों में राजनीतिक शरण दिलवा चुका है, जिनसे वो सैकड़ों करोड़ रुपए कथित रूप से कमा भी चुका है। आपको शायद हमारी बातों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि भारत का एक सांसद भारत के खिलाफ भारत में रहकर खालिस्तानी साजिश का पार्ट बना हुआ है और विदेश में खालिस्तानियों की फौज भी खड़ी कर रहा है। यह बेहद ही गंभीर बात है, लेकिन सच तो यही है और अब इसके सबूत हम आपको दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सांसद सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के लेटर हेड पर लिखी गई वो चिट्ठियां हैं जिसके जरिए उसने खालिस्तान समर्थक लोगों को विदेश में राजनीतिक शरण दिलवाई है। इन चिट्ठियों में क्या लिखा है यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
आपको हम बताते हैं कि इन चिट्ठियों में आखिर लिखा क्या है। यह चिट्ठी देवेंद्रजीत सिंह नाम के शख्स के लिए सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के आधिकारिक लेटर पैड पर लिखी गई है, जिस पर सिमरनजीत सिंह मान के सहयोगी और राजनीतिक सलाहकार इकबाल सिंह तिवानिया के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में मान की पार्टी लिखती है कि अमेरिका में रहने वाला यह व्यक्ति साल 2012 में मान की पार्टी से जुड़ा हुआ है और कई बार इसने खालिस्तान के समर्थन में कार्यक्रमों में भारत में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से भारत की पुलिस इसे और इसके परिवार को परेशान कर रही थी और इसी वजह से यह व्यक्ति भारत छोड़कर गया था। खालिस्तान के समर्थन में और भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए इस चिट्ठी में मान की पार्टी ने देवेंद्र पाल सिंह नाम के खालिस्तानी को अमेरिका में राजनीतिक शरण दिलवा दी। ये सिर्फ एक चिट्ठी भर नहीं है, इसके जरिए सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने खालिस्तानियों को विदेश में राजनीतिक शरण दिलवाई ताकि वो वहां जाकर भारत विरोधी एजेंडा फैला सकें और खालिस्तान के खिलाफ माहौल बना सकें। हमारे पास सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के लेटर हेड पर लिखे गए ऐसे आधा दर्जन लेटर हैं। हम आपको एक और सैंपल दिखाते हैं, जरा ये देखिए। इस लेटर पर सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के युवा विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिंदर सिंह सेखों के सिग्नेचर हैं, जिसमें वो धर्मवीर नाम के शख्स को अमेरिका में राजनीतिक शरण दिलवाने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे ही ये लेटर हैं जिसमें मान की पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखजिंदर सिंह काजमपुर के हस्ताक्षर हैं, जिसमें वो बलजीत सिंह नाम के शख्स को राजनीतिक शरण दिलवाने के लिए लिख रहा है। इन सभी चिट्ठियों में कुछ बातें बहुत ही कॉमन हैं। पहली तो यह कि ये सभी चिट्ठियां खालिस्तानी समर्थकों को विदेश में राजनीतिक शरण दिलवाने के लिए सांसद सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के लेटर हेड पर बाकायदा लिखी गई हैं। दूसरा यह कि इन सभी चिट्ठियों में जिन लोगों को राजनीतिक शरण देने की पैरवी दूसरे देशों की सरकारों से की गई है, वो सभी सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी के ही नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं। तीसरा यह कि इन सभी चिट्ठियों में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो लोग राजनीतिक शरण चाहते हैं वो सभी खालिस्तानी मूवमेंट के सक्रिय सदस्य हैं और भारत से अलग देश खालिस्तान का समर्थन करते हैं। और चौथा यह कि इन सभी चिट्ठियों में भारत के बारे में दुष्प्रचार किया गया है, भारत में सिखों पर अत्याचार की मनगढ़ंत और फर्जी बातें लिखी गई हैं। अब हैरानी की बात यह है कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान की इस खालिस्तानी साजिश की भनक न तो सुरक्षा एजेंसियों को है, न ही खुफिया एजेंसियों को है। और यह दावा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर सुरक्षा एजेंसियों को सिमरनजीत सिंह मान की मॉडस ऑपरेंडी का पता होता तो सिमरनजीत सिंह मान पर अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA लग चुका होता और वो जेल में बंद होता। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए CBI की कि सिमरनजीत सिंह मान ने विदेशों में बैठने वाले आतंकवादी, तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, भारत माता का अपमान करने वाले, शहीदी आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले, खुद भी कहा पंजाब के अंदर भगत सिंह जी को आतंकवादी, और वहां भी ये बात क्लियर हो गई। CBI की जांच होनी चाहिए कितनी फंडिंग विदेशों पे भेजने की इसके पास आई, इसकी पूरी CBI जांच करे। पासपोर्ट दिया, भेजा, इसकी जांच करे, इसके पास फंडिंग कितनी आई। सरकार को CBI इंक्वायरी करनी पड़ेगी। कितने आज तक कितने सौ आतंकवादी सिमरनजीत सिंह मान ने बाहर भेजे और उसके खिलाफ केस करना चाहिए और सारी डिटेल आनी चाहिए। किस किस व्यक्ति से इसने 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, ये तो करोड़ों रुपया हो जाएंगे। ये तो मशीन बन गई। यहाँ पे लोगों को मारो, यहाँ खालिस्तान के नारे लगाओ, जब पुलिस पकड़ने लगे और विदेशों में भाग जाओ और वहां जाके भारत माता का तिरंगे झंडे का अपमान कर दो और भारत माता को गाली दो। ये हिंदुस्तान से ऑपरेट होगा, ये भारत से ऑपरेट होंगी ये चीजें। कभी 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान, कभी विदेशों में मंदिरों का अपमान। अरे इनकी हिम्मत है ना, जाए पाकिस्तान में इनके साथ चलता हूँ, पहला जीवन मैं देता हूँ। रोज मंदिरों का अपमान, रोज गुरुद्वारों साहब का अपमान, जो रोज हिंदू हमारे भाइयों का कत्लेआम, सिख भाइयों का कत्लेआम। पाकिस्तान में इनकी आवाज नहीं उठती। पाकिस्तान सिमरनजीत सिंह मान का दोस्त जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और भगत सिंह इनका दुश्मन। वाह भाई वाह। ये हिंदुस्तान की सरकार को अब सख्त स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान की खुल करके रिकॉर्डिंग हो चुकी। जितने भी आतंकवादी भेजे मैंने UK के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, भगत सिंह जी को गाली देने वाले, भारत माता को गाली देने वाले, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो मान चुका है। सरकार को केस रजिस्टर करके CBI के हवाले करना चाहिए।
जी न्यूज।